गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण में ये कहावत बहुत प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ते से यात्री प्रायः जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति एवं एकाकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह अब वन से ढका और प्रायः जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मिला होता है वहाँ से 1 मील उत्तर में वामनखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र से मिलती है। आज यहाँ सपाट मैदान है और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ केवल घना जंगल। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के लिए स्थान बनाने के लिए इन जंगलों को कई मीलों तक काट दिया जाता है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामानों की भी बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महात्म्य सबसे बड़ा माना गया है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ का विशाल मंदिर भी है। रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धत प्रकृति का था। वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते 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 पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञीय अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को शाप दिया, तुम लोग भस्म हो जाओ। शाप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान, जो असमंजस का पुत्र था, को पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणत देखा तो सारी स्थिति समझ गया। उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति कर प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भागीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भागीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिवजी के मस्तक से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। प्रानिधि, पावनी और नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चल गए। वट, क्ष, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रवाह भागीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भागीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया।
भागीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भागीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जहां भागीरथ के पितरों का उद्धार हुआ, वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है।